Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Eamon Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, let's suppose कि मुझे एक वेरिएबल के 10 डिफरेंट वैल्यूज को चेक करना है, राइट? तो क्या हम उन 10 डिफरेंट वैल्यूज को चेक करने के लिए 10 टाइम्स इफ एल्स लिखेंगे? हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा कोड लंबा हो जाएगा, तो कोड अनरीडेबल हो जाएगा, मैसी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी। अब इफ एल्स छोटी कंडीशंस तक तो ठीक है कि हमारे पास अगर कम कंडीशंस है तो उस तक तो ठीक है, लेकिन जब मेरे पास ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए या इसी लंबे और मैसी कोड से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें देता है स्विच स्टेटमेंट्स। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, स्विच स्टेटमेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट स्विच स्टेटमेंट्स कि एग्जैक्टली ये हैं क्या। तो स्विच स्टेटमेंट्स हम कंडीशंस को ही चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने एल्स स्टेटमेंट्स पढ़े हैं वैसे ही स्विच स्टेटमेंट्स भी हैं। इनका सिंटेक्स बहुत सिंपल है और दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये इफ एल्स का ना स्मार्ट वर्जन है। मतलब लाइक वेरिएबल्स को चेक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, कंडीशंस को चेक करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो कैसे? स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा लेट्स से स्विच, ठीक। हम चाहे तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा सिंटेक्स भी ले सकते हैं बेसिक सा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्विच, और स्विच लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस लगाऊंगी और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब यानी कि जो भी सारा काम होगा वो मेरा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अंदर होगा। मेरी जितनी भी कंडीशंस मेरी चेक हो रही होंगी वो सारा काम मेरा इसी ब्लॉक ऑफ कोड में हो रहा होगा। अब लेट्स से इफ एल्स में हमने क्या पढ़ा है वो भी हम कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज करते थे। यहाँ पे भी स्विच स्टेटमेंट्स हम कंडीशंस को ही चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले लेट डे इज इक्वल टू, और डे मैंने रख दिया संडे, राइट। यहाँ पे मैंने एक डे लिया संडे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये करूँगी कि इस संडे जो वेरिएबल है मेरा डे के अंदर, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो क्या यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या पास करेंगे, अपना कोई भी वेरिएबल या यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा वेरिएबल क्या है, डे। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, डे, राइट। अब मुझे डे को चेक करना है। तो जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती थी, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पर केसेस होते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे केस। केस लिखने के बाद आप कोई वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे। जैसे मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, संडे, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, संडे। संडे पास करने के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कीप इन माइंड कॉलन लगा रहे हैं, सेमी कॉलन नहीं, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ कोड में आपने डे वेरिएबल लिया, जो भी आपका वेरिएबल था उसमें आपने केस यानी कि वो वैल्यू पास की कि अगर ये वैल्यू हो जाए, यानी ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन होती है तो फिर क्या होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या बताएंगे, कोई ना कोई काम बताएंगे। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे आई और मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे प्रिंट करवा दो कि टुडे संडे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे प्रिंट करवा दो क्या, टुडे इज संडे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल कॉलन सेमी कॉलन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ तक के लिए हमारा काम हो गया, मेरी कंडीशन चेक हो गई, मेरा वेरिएबल था डे नेम का, मेरा वेरिएबल है। उसके बाद इसकी वैल्यू है संडे। आपने वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ पे हमने कीवर्ड लिया केस, यानी कि स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर केस होते हैं। उसके बाद हम वैल्यू पास कर देते हैं, जो भी वैल्यू होती है, राइट। उसके बाद फिर आपने बोल दिया जो भी काम आप करवाना चाहते हो। तो क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, टुडे इज संडे। अब जाके मैंने आउटपुट पे चेक किया क्या ये प्रिंट हो रहा है, मैंने जाके चेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया टुडे इज संडे। कोई मसला यहाँ तक नहीं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ मंडे। तो क्या अब की बार मेरा ये टुडे या संडे प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू मैच नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने मंडे पास किया है, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ संडे से। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास कोई आउटपुट प्रिंट नहीं होना चाहिए। जाके हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, ठीक। इसी तरह से इफ एल्स के अंदर क्या होता था, हम डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर रहे होते थे। यहाँ पे भी हम डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ से हम बाहर आए, मैंने दोबारा से एक केस लिखा, केस में कोई दूसरी वैल्यू पास की मैंने। अब की बार मैं कह देती हूँ संडे का है, तो अब की बार मैं कह देती हूँ मंडे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मंडे। मंडे लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव किया और फिर यहाँ पे आप जो काम करवाना चाहते हैं आपने वो कह दिया। जैसे अब मैंने ये कहा कि अगर वैल्यू मंडे होती है तो प्रिंट करवा दो क्या, टुडे इज मंडे। तो मैंने लिखा console.log टुडे इज मंडे। तो अब की बात देखो, मेरे पास यहाँ मंडे है, ठीक है, तो मेरे पास एज अ रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, टुडे इज मंडे प्रिंट होना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले क्या होगा, इसने देखा कि वेरिएबल है, डे नेम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है मंडे, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखा स्विच है, स्विच के अंदर हमने डे वेरिएबल पास किया है, तो ठीक है, इसने वेरिएबल ले लिया डे। अब इसके हिसाब से ये पहली कंडीशन पे आया, इसने देखा कि डे वेरिएबल की वैल्यू संडे है, नहीं मैच नहीं हुई, तो क्या करेगा, वो इसको छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, ये वाला काम नहीं करेगा, लाइन नंबर 5 वाला, यानी टुडे संडे प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मंडे और संडे डिफरेंट वैल्यूज है, मैच नहीं हुई आपस में, तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करेगा, यानी नेक्स्ट केस में आएगा, फिर इसने वैल्यू को मैच करना है, डे की वैल्यू को मैच करना है, तो हाँ अब मंडे से मंडे जो वैल्यू है ये मैच हो जाएगी, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब वैल्यू मैच होगी तो इसने देखा कि अब मुझे क्या काम करना है, इसने देखा मुझे प्रिंट करवाना है टुडे इज मंडे, तो नाउ टुडे इज मंडे प्रिंट हो जाएगा। जाके हम आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टुडे इज मंडे, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि स्विच स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। वापस आते हैं कोड के अंदर, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना वापस से वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया संडे, ठीक है, संडे कह दिया। अब आप लोग मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, क्या टुडे इज संडे प्रिंट होना चाहिए या टुडे इज मंडे प्रिंट होना चाहिए। तो देखो कैसे काम करेगा, यहाँ पे जिसने देखा डे की वैल्यू है संडे, सबसे पहले केस 1 पे आया, संडे से संडे मैच कर गया, तो ये एज ए रिजल्ट टुडे इज संडे प्रिंट करवा देगा। तो मेरे पास आउटपुट पे मुझे क्या मिलना चाहिए, टुडे इज संडे। जाके मैं आउटपुट चेक करती हूँ कि क्या मुझे टुडे इज संडे मिल रहा है, तो ठीक है, हाँ टुडे इज संडे तो मिल रहा है, बट नोटिस करने वाली बात यह है कि मुझे टुडे इज मंडे भी मिल रहा है। अब मुझे टुडे इज मंडे क्यों मिल रहा है, तो बिल्कुल टुडे इज मंडे मुझे मिलेगा, और मुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि स्विच स्टेटमेंट्स में हमारे पास होते हैं ब्रेक्स, कि हमें हर केस में, हर एक केस बनाने के बाद कुछ ना, हमें हर एक केस बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कोई ना कोई काम करवाते हैं, ओके। अब हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना होता है, हर केस बनाने के बाद एक ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है, एक ब्रेक लगाना पड़ता है। और इस ब्रेक का काम क्या होता है, इस ब्रेक का काम होता है कि आपके कोड में ब्रेक लगा देते हैं, मतलब कि अगर कंडीशन मैच कर जाए तो आप ब्रेक लगा दो, आप आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे संडे से संडे मैच कर गया, तो इसने ये प्रिंट करवाने का काम भी करवा दिया, टुडे इज संडे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, अब एज ए रिजल्ट मेरे पास आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम जाके आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेक किया, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टुडे संडे प्रिंट हो गया प्रिंट। लेकिन अगर ये ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे नहीं होता तो एज ए रिजल्ट दोनों चीजें मेरे पास प्रिंट हो जाती हैं, टुडे इज संडे एंड टुडे इज मंडे। क्यों, क्योंकि जब इसने देखा कि मेरी ये वैल्यू मैच हो गई है संडे से संडे और इसको ब्रेक भी नहीं मिला, तो इसने क्या किया, आगे के सारे केसेस, आगे हमारे जितने भी केसेस होंगे ना, वो उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, तो फिर हर केस मैच, अगर कोई केस मैच हो जाता है तो वो उसके बाद ब्रेक लगा देगा और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा हर एक केस बनाने के बाद आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद कोई ना कोई काम करवाया, उसके बाद हर केस के बाद आपने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, ब्रेक, ठीक। अब जाके चेक कर सकते हैं आउटपुट, तो संडे से संडे मैच होने के बाद यहाँ पर उसको ब्रेक कीवर्ड मिल जाएगा, तो वो आगे मंडे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या प्रिंट हो गया, टुडे इज संडे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है।
अब मैंने ये कहा कि हम पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स, एक दफ़ा के लिए दोबारा से समझते हैं, क्योंकि आई थिंक अब आपको लॉजिक क्लियर होगा कि स्विच स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। अब लेट्स से मेरे पास ये डे है, अब डे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं पता, तो मुझे उन डिफरेंट वैल्यूज़ को चेक करना है। अब मैं इफ एल्स नहीं यूज़ करना चाह रही, क्योंकि इफ एल्स से कोड हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर ज़्यादा कंडीशंस हों, तो उसकी जगह हम स्विच स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्विच, स्विच लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, सिंपल। पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी वेरिएबल नेम या कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल पास कर दिया विच इज डे। अब क्या होगा, जो भी मेरा सारा काम होगा वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी है ना, तो मैं यहाँ पे केसेस बनाऊंगी, जैसे मेरा केस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक केस लिखा और केस के बाद एक स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपने डबल कोट्स के अंदर वैल्यू को पास करना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया मंडे। अब वैल्यू पास करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के बाद आपने लगाया कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे, और मूव करने के बाद बताएंगे कि अगर ये केस मैच हो जाता है तो आपने क्या काम करवाना है। अब मैंने कहा कि अगर डे की वैल्यू मंडे होगी तो आपने प्रिंट करवाना है टुडे इज मंडे। तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log और यहाँ पे प्रिंट करवा दूं क्या, टुडे इज मंडे, और उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप क्या कर दो, आप ब्रेक लगा दो और फिर कॉलन। ठीक है, एक केस आपका बन गया। इसी तरह से आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आई, मैंने फिर बोला केस, अगर केस की वैल्यू, अगर हमारी कंडीशन जो डे वेरिएबल इसकी वैल्यू ट्यूसडे हो जाती है तो फिर आपने प्रिंट करवाना है कुछ ना कुछ। तो console.log कर दो, प्रिंट करवाओ ट्यूसडे मॉर्निंग वाइब्स, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका काम करवा दो तो आप ब्रेक लगा दो कि अगर आपका ये वाले कंडीशन मैच हो जाती है तो फिर इसके बाद ब्रेक लग जाए, इसके बाद आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। इसके बाद हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। तो अब मैंने क्या किया, आपके बाद मैंने एक केस लिख दिया संडे। ठीक है, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, लिखा console.log। console.log लिखने के बाद प्रिंट करवा दो हैप्पी संडे, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे भी क्या कर दो, ब्रेक लगा दो। अब नाउ क्या हुआ, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है डे, डे की वैल्यू क्या है, संडे। अब संडे वैल्यू, तो सबसे पहले क्या होगा, इसने ले लिया कि हाँ वेरिएबल डे है, अब मुझे डे वेरिएबल की वैल्यूज को चेक करना है। तो सबसे पहले मूव होगा सबसे पहले केस में विच इज मंडे, जिसकी वैल्यू मंडे। इसने देखा नहीं, संडे से मंडे मैच नहीं हुआ तो इसको इग्नोर कर दिया, ये प्रिंट नहीं करवाएगा। टुडे इज मंडे प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट केस पे मूव किया विच इज ट्यूसडे। इसने देखा वैल्यू मैच हुई क्या, नहीं हुई। हमारे पास वैल्यू क्या है, संडे, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्यूसडे, तो मैच नहीं हुई। तो उसे बोला कि नहीं, मैं ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो एज अ रिजल्ट ट्यूसडे मॉर्निंग वाइज भी प्रिंट नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट केस पे मूव करेगा विच इज संडे, और यहाँ से संडे वैल्यू मैच हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हैप्पी संडे। तो हम जाके चेक भी कर सकते हैं क्या हैप्पी संडे प्रिंट हो रहा है। मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर प्रिंट हो गया हैप्पी संडे। और अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर दूं ट्यूसडे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे मॉर्निंग वाइब्स। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ट्यूसडे मॉर्निंग वाइब्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मंडे वैल्यू पास करती तो मेरे पास क्या आउटपुट प्रिंट होता, टुडे इज मंडे। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या प्रिंट हो गया, टुडे इज मंडे। ठीक, अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूं वेंसडे, तो अब मेरे पास क्या आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। अब तो मेरे पास एज ए रिजल्ट कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले केस मैच नहीं होगा मंडे, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरे केस पे मूव करेगा, वैल्यू मैच करेगा, मैच नहीं हुई तो फिर इसको भी इग्नोर कर देगा। तीसरे केस पे मूव करेगा संडे, और वहां पे वेंसडे वैल्यू मैच नहीं है तो इसको भी नहीं प्रिंट करवाएगा, इस कोड को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जाके आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा।
तो देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे पास ना प्रिंट होना चाहिए, कि अगर तो कोई वैल्यू मैच नहीं हो तो मेरे पास आउटपुट में कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स में हमारे पास एल्स ब्लॉक होता है कि जब कोई वैल्यू मैच नहीं होती तो फिर आप वो कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो वैसे ही स्विच स्टेटमेंट्स में भी हम यूज करते हैं क्या, डिफॉल्ट ब्लॉक, कि अगर तो कोई वैल्यू मैच नहीं होती तो फिर डिफॉल्ट ब्लॉक चला दो। कैसे, जैसे आपने लिखा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखने के बाद कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद सिंपल जैसे हमें कोई भी काम करवाना है हम वो काम करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया console.log कि प्रिंट करवा दो डे नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इसके बाद आपने लगा दिए क्या, सेमीकोलन, इस तरह। अब यहाँ पे हम चाहे तो ब्रेक कीवर्ड लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते, क्योंकि लगाना ना लगाना जरूरी नहीं है। अगर लगा दें तो कोई मसला नहीं है, हम चाहे तो नहीं भी लगा सकते क्योंकि ऐसा जिसके आगे कोई कोड होता नहीं है। तो अगर आप लगा रहे हैं तो तब भी कोई मसला नहीं आएगा कोड में, अगर आप नहीं लगा रहे तब भी कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या है, अब की बार मेरे पास वैल्यू है वेंसडे, तो यहाँ पे दोबारा से सारी वैल्यूज चेक होंगी। मंडे से वेंसडे मैच नहीं होता, इस कोड को इग्नोर कर देगा। ट्यूसडे भी मैच नहीं होता, इस कोड को भी इग्नोर कर देगा। संडे भी मैच नहीं होता, इस कोड को भी इग्नोर कर देगा। उसके बाद फिर क्या चला देगा, जब देखा इसने कोई वैल्यू मैच नहीं की तो फिर ये मूव करेगा डिफॉल्ट ब्लॉक की तरफ और फिर ये प्रिंट करवा देगा एज अ रिजल्ट डे नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जाके आउटपुट चेक किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, डे नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या काम कर रहे होते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट किस तरह से होते हैं। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी, स्टेटमेंट पढ़े थे, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट भी नेस्टेड कंडीशंस हो सकती हैं। तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई होप कि आपको ये स्विच स्टेटमेंट्स समझ में आए होंगे। हम डिफरेंट कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं, जैसे ग्रेड्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।